वेलकम गाइस जीएस एक्सप्लोरर चैनल पर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एमसी पोर्टल में चला गया था और वह अपने पास्ट में पहुंच जाता है, जहां पर वह अपने आप को एक फाइटिंग ग्राउंड में पाता है और वह जवान भी हो जाता है। तो वह अपने चारों तरफ देखता है तो वह समझ जाता है कि वो किसी टूर्नामेंट में चला गया है, पर उसे यह नहीं पता होता है कि वो कौन सा टूर्नामेंट में है। तभी उसे किसी फेमिलियर ओरा का फील होता है और वह उस ओरे की तरफ देखता है जहां से वो ओरा आ रहा था। तो वह देखता है और चौंक जाता है क्योंकि स्टेज के बीच में बैठा हुआ वह शख्स हेवनली ड्रैगन डेमन था, जो कि एमसी का फादर होता है, जिसे पास्ट लाइफ में हुआ मुंगी ने उसे मार डाला था। जब वो अपने फादर को जिंदा देखता है तो उसे बहुत ही खुशी होता है। तभी फाइटिंग ग्राउंड पर कोई अपना शॉट को जमीन पर पटकता है, जिससे आवाज पर सुनकर एमसी उसकी ओर देखता है, जहां पर एक हट्टा कट्टा बंदा जो कि अपने तलवार को पकड़े हुए खड़ा था, जिसे देखकर उसे याद आ जाता है कि वो किस टूर्नामेंट में पहुंच गया है। उसे याद आता है कि इस टूर्नामेंट को जो जीतेगा उसे खुद हेवनली ड्रैगन उसका एक विश को पूरा करेगा। लेकिन वो पास्ट में इस टूर्नामेंट को हार गया था, जिसमें भी इसका एक कोई कारण था। लेकिन उसे यह भी याद आता है कि इस टूर्नामेंट को जो जीतेगा उसे अगला हेवनली डेमन बनने का मौका मिलेगा और हेवनली डेमन के दोनों बेटों में से किसी को भी वो लड़ने का चुनौती दे सकता है और जीतने पर उसे उसका विश पूरा किया जाएगा और हेवनली डेमन बनने का एक चांस मिलेगा। क्योंकि मेन कैरेक्टर के फादर का मानना था कि जो भी इस पोजीशन के लिए फिट बैठेगा वही हेवनली डेमन बन सकता है, भले ही वो उसका खुद का बेटा हो या फिर बाहरी कोई आदमी हो। तभी एमसी के सामने खड़े हुए उसके ओपोनेंट एमसी को हार मान जाने को कहता है, लेकिन एमसी उसके बातों को ध्यान नहीं देता और पास्ट के बातों में चिंता करने लगता है कि पिछले लाइफ में भी यही बंदा था जिसने मेन कैरेक्टर को चैलेंज किया था, लेकिन वो इसलिए नहीं हारा था क्योंकि वो कमजोर था, लेकिन वो इसलिए हारा था कि इस बंदे ने उसके शेख के बावर्ची को पैसे की लालच दिया था, जिससे वो मेरे खानों में पॉइजन मिला दिया था, जिससे मैं अपना की को इस्तेमाल नहीं कर पाया और बुरी तरह से यहाँ पे हार गया। लेकिन मैंने अपने फादर को भी इस बारे में बताया, लेकिन जब मैंने अपने फादर की तरफ देखा तो मुझे पता चला कि वह बहुत ही उदास है, वह मुझसे खुश नहीं है, क्योंकि वह इतनी आसानी से मैं उसके जाल में फंस गया जब एमसी के फादर ने उसे इग्नोर कर दिया और उसी से एमसी को बर्बादी शुरू हो गया। वह अपने आप को गलत रास्ते में ले गया और जिसका लाइफ बर्बाद हो गया और उसका फास्ट लाइफ एक दर्दनाक बनकर रह गया। लेकिन वह इस बार ऐसा नहीं होना देना चाहता। तभी वह बंदा कहता है कि क्या तुम मुझे देख करके डर गए हो? तो एमसी कहता है उस बंदे से कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? जो सुनकर सामने वाला तो गुस्से में आ जाता है और वह कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे नहीं जानते, तो सुनो, मेरा नाम युनवू है। तो मेन कैरेक्टर कहता है इस बंदे के बारे में कि यह टॉप 7 डिसाइबल्स में से एक है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूपा जिसका डिसाइबल है, जो कि शेख के नंबर 1 मास्टर माना जाता है। लेकिन मेरे फादर को इस पॉइजन के कांड के बारे में पहले से ही पता है, लेकिन वह देखना चाहता है कि मैं इस सिचुएशन में किस तरह से इसका सामना करता हूँ। और हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि वह इस बंदे से बिना स्पिरिचुअल पावर के ही लड़ेगा, भले ही यह टॉप मास्टर के डिसाइबल क्यों ना हो। जो सुनकर ऑडियंस बहुत ही हैरान हो जाता है और यह देख करके यूनिवर्स चिढ़ जाता है और वह भी अपना हाथ उठाते हुए कहता है कि मैं भी बिना स्पिरिचुअल पावर से ही एमसी के साथ लड़ना चाहूँगा। जो देख करके ऑडियंस थोड़ा निराश हो जाता है और वह कहता है कि बिना स्पिरिचुअल पावर का तो ये फाइट बेकार है, पूरा का पूरा बोरिंग लगेगा। जो देख करके यूनवा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वह अपना शॉट को उठा लेता है और एमसी से कहता है कि तुम अपना शॉट को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो? तो मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम्हारे तरह ओपोनेंट मेरे सामने खड़ा हो तो मुझे शॉट निकालने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर यूनवा और भी गुस्सा हो जाता है और मेन कैरेक्टर पर अटैक करने लगता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसके हर अटैक को आसानी से बचा लेता है। जो देख करके वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और तिलमिला जाता है और इसका यही फ़ायदा उठाते हुए मेन कैरेक्टर उसके करीब आ जाता है और अपने एल्बो से उसके चेस्ट पर एक दे मारता है और अगले ही सेकेंड उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। लेकिन मेन कैरेक्टर यहीं पे नहीं रुकता, वह उसके काफ़ी मारता है
और उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि तो तुम्हारा यही हाथ है जिससे तुमने मेरे को हराने की सोचा है और मेरे खाने पे जहर मिलाया है। जो सुनकर वो थोड़ा चौंक जाता है और डर भी जाता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसको कुछ करने से पहले ही उसके हाथ को बड़े ही बेदर्दी से उसका हाथ तोड़ देता है और उनवा वहीं पर हार जाता है, जो देख कर के ऑडियंस हैरान हो जाता है। उन्हें नहीं लगा था कि इतनी जल्दी फाइट खत्म हो जाएगा और इनवा इतनी बुरी तरह से हार जाएगा। तभी हेमनली डेवन अपने सीट से खड़ा हो जाता है और मेन कैरेक्टर से उसकी इच्छा को पूछता है। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है कि यह लोग सोच रहे होंगे कि मैं कोई हाई लेवल का आर्टिफैक्ट मांगूंगा या फिर कोई हेवनली वेपन, लेकिन मेरा गोल कुछ और ही है। वह कहता है कि मैं आपके साथ शिकार पर जाना चाहता हूँ। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो मेन कैरेक्टर के फादर एमसी से पूछता है कि क्या तुम्हारा यही इच्छा है? तो मेन कैरेक्टर कहता है कि यस, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि आप अच्छे शिकारी हैं और आप शिकार करते हुए बहुत ही खुश रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आप भी मुझे शिकार करना सिखाएं। तो उसके फादर भी मान जाता है और अगले दिन वह शिकार पर निकलने को कहता है। यह कहकर हेवनली डेमन वहां से चला जाता है। तभी उन्होंने मेन कैरेक्टर्स को चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर तुम चाहते तो और भी बेहतर चीजें मांग सकते थे, लेकिन तुमसे उम्मीद भी क्या किया जा सकता है। तो मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वह डर से डर जाता है। तभी उसका गार्ड उसे उठाकर वहां से ले जाता है। तो मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैंने इस पल को बदल दिया है, जिसके कारण मैंने पास्ट में बहुत रिग्रेट किया है, लेकिन इस लाइफ में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और फिर से अपने लाइफ को रिग्रेट करने का मौका नहीं दूंगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर के घर पर, जहाँ पर वो अपने रूम पर अपने चेहरे को आईने में देख रहा होता है और वो सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं इस तरह से पास्ट लाइफ में आ सकता हूँ और अपने किए गए गलतियों को इसी तरह से सही कर सकता हूँ। और वो सोचता है कि इस लाइफ में उसका एक ही टारगेट है कि वो हुआ मूंगी को ढूंढकर उसको मार डाले। लेकिन उसे वो कहाँ ढूंढेगा, क्योंकि पास्ट में वो कहीं से अपेयर हुआ और जितने भी डेमोनिक कल्ट के क्लेन थे सभी को मौत के घाट उतार दिया और वह अचानक गायब हो गया, जिसके कारण लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। तो अब उसका पहला काम हो वह है कि वह अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाए कि वह हुआ मूंगी को आसानी से मार सके। तभी उसके पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर के एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है और वह सोचता है कि मैंने इसके बारे में कैसे भूल गया। और वह उस आवाज़ की ओर देखता है जहाँ पर एक गोल मटोल लड़की खड़ी होती है। तो मेन कैरेक्टर इस लड़की के बारे में बताता है कि वह लड़की इसलिए ऐसा दिखती है क्योंकि वो जो टेक्निक का प्रैक्टिस करती है उसी के कारण वो अपना ब्यूटी खो चुकी है और वह एसिड बन गई है। कहता है कि जब पास्ट लाइफ में हुआ मूंगी उसको उस पर अटैक किया था, जिससे वह नहीं रोक पाता और अटैक अगर लग जाता उसके ऊपर तो वो वहीं पे मर जाता। लेकिन तभी यह उसके सामने आ गया और अब अटैक को अपने ऊपर ले लिया और उसने अपनी जान देते हुए मेरी जान को बचाया था। और मेन कैरेक्टर उसके तरफ बड़े ही इमोशनल होकर के देखने लगता है, जो देख करके वह लड़की कहती है कि यंग मास्टर, मुझे इस तरह से आप क्यों देख रहे हैं? जो सुनकर मेन कैरेक्टर बहुत ही खुश हो जाता है और वह कहता है कि मैं इस आवाज़ को सुनने के लिए बहुत ही बेताब था और मैं बता दूं कि इस लड़की का नाम लियांग है, जो कि अब से हम इसे लियांग ही बुलाएंगे। तभी मेन कैरेक्टर लियांग के पास जाने लगता है और वह अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है कि मैंने लियांग को सिर्फ एक बॉडीगार्ड के नज़रिए से देखा था, लेकिन वह इस बार मुझे कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट लगने लगा है। और वह उसके करीब जाते हुए कहता है कि ये भले ही गोलू मोलू दिख रही है, लेकिन मुझे इसे देख करके बड़ी ही क्यूट नज़र आ रही है। सच में तो मुझे भी यह क्यूट लग रही है। तो बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट पे बताना। और हमें लियांग के बारे में बताया जाता है कि वह पहले इस तरह से नहीं दिखती थी, वह बहुत ही खूबसूरत दिखती थी, जिसके कारण हमारे सेक्ट के सभी लोग कहते थे कि यह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। लेकिन जब उसका अपीयरेंस बदली तो लोग उसे गलत तरीके से ट्रीट करने लगा और एमसी भी अपने आप को इस बारे में गिल्टी मानता है, क्योंकि वह उस समय का सबसे बहुत बड़ा खड़ूस इंसान था और वह भी लियांग को कभी भी अच्छे तरीके से उसको ट्रीट नहीं किया। लेकिन मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं इस बार इस लाइफ में इसकी बॉडी को अपने पहले जैसे लाने में मदद करूंगा, भले ही मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जो सुनकर
लियांग थोड़ी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि योंग मास्टर आप क्या कह रहे हैं, आप ठीक तो है। जो सुनकर एमसी सोचता है कि मुझे यह पता था कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि उसका पास्ट बहुत ही खराब है और आज इस तरीके से जो व्यवहार कर रहा है जिसके कारण उसे आश्चर्य होना तो अनिवार्य है। तभी वो लियांग से दूर जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जो सुनकर वो कहता है कि यंग मास्टर आप मुझे क्या दिखाने वाले हैं। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मेरे साथ चलो डाइनिंग रूम पर, जहाँ पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग रूम को दिखाते हुए, जहाँ पर मेन कैरेक्टर सभी शेफ को बुलाया था। जो देख करके सभी शेफ आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर क्या बात है जो यंग मास्टर ने हम सभी को इस तरह से बुला लिया है। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। जो सुनकर के सभी हैरान हो जाते हैं और वो एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं कि हमने क्या किया है। तो मेन कैरेक्टर एक शेफ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुमने मेरे खाने में पॉइजन क्यों मिलाया, जिससे मैं अपने इनर पावर को आधा ही इस्तेमाल कर सकता था। तो वह सुनकर के वह शेफ डर जाता है और वह सोचता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वह कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुमने जुए में 300 यान नहीं हारे थे। जो सुनकर वो चौंक जाता है और अपना गलती को मान लेता है। तो मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उन्होंने पैसे दिया था जिसके कारण तुमने मेरे खाने पे जहर मिलाया था। वो बंदा यह बात को मान जाता है। तो मेन कैरेक्टर तभी उसके तलवार से उसके सर को धड़ से अलग कर देता है, जो देख करके बाकी शेफ डर जाते हैं। तभी हेड शेफ मेन कैरेक्टर के सामने घुटनों पे आते हुए अब माफ़ी मांगने लगते हैं। वो माफ़ी मांगते हुए मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं हेड शेफ हूँ, लेकिन मैंने किचन पे ऐसा कुछ हुआ, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मैं इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम अपने आप को गलत मत समझो। तो वह कहता है कि किचन में जो भी कुछ गलती हुआ वो सही से देखना उसकी जिम्मेदारी है, तो वह इस सब का भी दोषी होता है। तो मेन कैरेक्टर बड़े ही ट्रिकी वे में कहता है कि तो आपका कहने का क्या मतलब है कि अगर आप गलती करते हैं तो मेरे पिताजी इस सेक के लीडर होने के नाते उन्हें सजा, इस गलती की सजा मेरे फादर को मिलनी चाहिए। जो सुनकर वो हेड चौंक जाता है और वो कहता है कि मेरे इस कहने का यह मतलब नहीं था। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि छोड़ो इन सब बातों को, मैं बहुत दिनों से चिकन सूप नहीं खाया है, तो तुम जा करके मेरे लिए चिकन सूप बना करके लेके आओ। और वो यह कहते हुए बाहर चला जाता है। तभी लियान मेन कैरेक्टर से पूछता है कि आपने तो कल ही चिकन सूप खाया था, तो फिर आप हेड शेफ से ऐसा क्यों कहा कि आपने बहुत दिनों से चिकन सूप नहीं खाया है। जो सुनकर मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये लियांग जितना मासूम है उतना ही केयरिंग है मेरे लिए। सेक्ट के अंदर सिर्फ यही है जो कि मेरे हर चीज़ों का ख्याल रखती है, और इसे क्या पता कि इसके लिए जो एक दिन का समय है वो मेरे लिए सदियों बीत जाने जैसा है। और सीन शिफ्ट होता है अगले शाम को, जहाँ पर मेन कैरेक्टर के फादर शिकार पे जाने के लिए तैयार खड़े थे और आज एमसी को शिकार पर जाने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ आज का एपिसोड को एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।